हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और आज यह वीडियो इसके लिए कि क्या आप स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जो फ्रेम बनी हुई है उसमें फिट होने की कोशिश कर रहे हैं क्या। जी यस, इसके लिए भी सोसाइटी ने बढ़िया फ्रेम बना के रखी हुई है। और जब हम कहते हैं हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं उस फ्रेम में फिट होने की। तो ऐसी कोई फ्रेम होती नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छे से रेडी नहीं होना है, या इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक रोमांटिक इंसान नहीं रह सकते, आपको संन्यास लेना है। या इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आपको कभी गुस्सा नहीं आता है, या इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जैसे नॉर्मल लोग एंजॉय करते हैं लाइफ आप नहीं करते हो। बल्कि इसका अपोजिट होता है। इसका अपोजिट ये है, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो तो आप और अच्छे से ज़िंदगी जीते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा लव में रहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पीस में रहते हो। ओके, एंड वो लव और पीस बहुत ब्यूटीफुल होता है। अब आप जब प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे थे तब क्या होता था, यू रिमेंबर दैट पीरियड। हम विक्टिमहुड में चले जाते थे एंड विक्टिमहुड की तरह ब्लेमिंग करना, कंप्लेनिंग करना करते थे। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल जर्नी बोलते हैं तो उसकी सिर्फ एक ही बात होती है कि यहाँ पे आपने ना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अब आप ब्लेम और उस कंप्लेन में नहीं जाते। अगर कुछ दिखता है कि यार ये चीज़ अपोजिट सामने आई है, तब वहाँ देखते हो क्या गड़बड़ हुई है, हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग करते हो, कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, चेंज लाते हो, या फिर कोई हेल्दी बाउंड्री रखने की ज़रूरत है, आप वो करते हो। आप ब्लेम गेम में नहीं जाते, कंप्लेन गेम में नहीं जाते। और अगर ब्लेम और कंप्लेन की एनर्जी आ रही है तो उसे रिजेक्ट भी नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं। मैं ये फील कर रही हूँ, इट्स ओके, फील योर फीलिंग्स, राइट। इसमें आप अपनी फीलिंग्स को फील करते हो, बाकायदा गॉड के साथ खुलकर बात करते हो। अब आप किसी बिलीफ सिस्टम के अंदर नहीं हो कि गॉड से ऐसे ही प्रेयर करनी होती है, ऐसे ही बात करना होता है। नो, यू आर टोटली वनरेबल टू गॉड। अब गॉड से दिल खोल कर बात करते हो। इट इज़ नॉट देयर कि आप बता रही हूँ मैं, जैसे अब पीरियड्स में है गर्ल, ओ गॉड, तो वो गॉड से बात नहीं कर सकती क्या? ऑफकोर्स कर सकती है, राइट। तो अब इस तरह के कई सारे मिथ है ना, उसको तोड़ते हो। और इसके लिए फिर आपको बनाई हुई सोसाइटी किसी फ्रेम में फिट होने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे जनरली लोग कहते हैं कि आप शांति से बस ओम करते बैठोगे। नॉन, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ओके, स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग ही होता है अलाइनमेंट में रहना, ओके, बैलेंस में रहना, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लव और पीस में रहना। इसी के लिए तो स्पिरिचुअलिटी है। ओके, सो यहाँ पे हम हमारी कॉन्शियसनेस को ज़रूर हर समय राइज करते रहते हैं, पर आप खुलकर ज़िंदगी जीते हो और आप जी सकते हो। आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एंगर आ रहा है तो आपको ये सोचना है एंगर आ गया तो बहुत बड़ी गलती हो गई। नो, एंगर इज जस्ट इमोशन, है ना। फील करो उसको और फिर उसके अंदर की लेयर को देख लो, भैया क्या है, क्या परेशान कर रहा है, कहाँ पे। जनरली एंगर तब आता है जब अक्सर आपकी हेल्थी बाउंड्रीज क्रॉस होती है, या फिर एंगर तब आता है जब आपके बहुत सारे इमोशन एक साथ सरफेस पे होते हैं और आपको उनको हैंडल करना नहीं आता है, आप उनको देखना नहीं चाहते, आप उनसे कनेक्ट होना नहीं चाहते। तो यहाँ पे बस वो सब करने की ज़रूरत होती है। आपको अपने आप को किसी तरह से भी इसमें इस जर्नी में हो ये सोचकर ये नहीं करना है कि आपको बस सादे प्लेन कपड़े ही पहनना है, आपको बस ऐसा ही खाना खाना है। और भी बताती हूँ मैं, लोगों का होता है मैं वेजिटेरियन हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सबको वेजिटेरियन बन जाना है, नॉनवेज नहीं खा सकते। हाँ, अगर नॉनवेज छूटना है ना तो वो नेचुरली ज़रूर छूट जाएगा आपसे, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। पर आपको फोर्सफुली कुछ नहीं करना होता कि आपको ये छोड़ देना है, वो छोड़ देना है। ओके, तो एक मिथ बस्टर वीडियो बोलूँगी मैं इसको, कि आपको अपने आप को स्पिरिचुअल साबित करने के लिए किसी फ्रेम में फिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेडी हो, आप अपनी फीलिंग्स को फील करते हो, अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी इमोशनल हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो, आपको जब ब्लेमिंग या क्लेमिंग जो बोलते हैं ना, करने का मन करता है, आप उसको भी एक्सेप्ट करते हो और उसको भी हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो यू आर अ स्पिरिचुअल। ओके, आप ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो।
इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जितना डीप में जाओगे तो आप ऐसी टेक्निक्स ज़रूर सीखते हो जिससे ये चीज़ें फास्ट हो जाए। ओके, एंड इसमें सबसे फास्ट टेक्निक्स मिरर एक्सरसाइज है, वो आप सीख सकते हो। उसके अलावा फिर बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे आप सपोर्टिव टेक्निक्स जिसे कहते हैं, रेकी है, एंजल थेरेपी है, एंड ऑल टाइम माई फेवरेट एक और है, वो है चक्रा हीलिंग। बिकॉज मैं कुछ भी करती हूँ तो फिर को यही दिखता है उसमें कैसे चक्रा हील हो रहे हैं। जैसे मुझे आई लव जेफन शलियास, मिरर एक्सरसाइज मेरे गुरुओं की है और मुझे बहुत बहुत साइंटिफिक है वो, लेकिन मुझे उसमें भी समझ में आता था, अरे इससे भी क्या चक्रा हिल हो रहा है करके पता चलता है। तो आप ना कुछ भी करो दुनिया का, अभी हम बात कर रहे हैं ना, इसका असर भी हमारे चक्रास पे हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें जो मैंने बोली हैं, तो ये अगर सीखते हो आप और एक तरह एक्सपांशन की तरफ जाते हो, और ये जब अगर आप सीख रहे हो तो अगेन इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप दिन दुनिया से कट जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आप जॉब छोड़ दोगे करना और आपको सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते बैठना है, या आपको सिर्फ हीलर बनना है, या आपको सिर्फ कोच बनना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू कैन गो इन एनी प्रोफेशन एंड यू कैन एन्जॉय योर लाइफ, यू कैन लिव योर लाइफ बहुत ही फुलफिलमेंट के साथ। ओके, थैंक यू।